आज सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था उस एक्सपायरी में हमने रेंज दिए थे आप लोगों को 75,000 से 75,500 से लेकर 76,000 तक, वो टारगेट अचीव हुआ। और आप लोगों को क्लियर कट मैंने कॉल पुट के बारे में दिया था, और बीच में मैंने आपको बोला भी था मार्केट रेंज में रहेगा, और मार्केट वैसे ही रहा। और कल का जो फ्राइडे का, सॉरी थर्सडे का, कल का जो वेडनेसडे का मार्केट है थर्सडे का एक्सपायरी से पहले कैसा रहेगा, क्या वो रेंज बाउंड रहेगा या तो फिर रेंज को ब्रेक डाउन करेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो अपना इंडिया विक्स है थोड़ा सा डेंजर जोन में आ गया, 16% से 16 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा को क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ पे नीचे को आएगा मार्केट? यहाँ पे एक छोटा सा डाउन साइड का मुझे लग रहा है, देखेंगे एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा। दाउ जोन्स यहाँ पे देख लीजिए, दाउ जोन्स 59 पॉइंट डाउन साइड को है, और एफ आई डी आई का जो डाटा है, डाटा न्यूट्रल बोल रहा है, ठीक है। और एफ आई का जो कैश में आज बाइंग आया है, डी आई का बाइंग आया है, ये बाइंग क्या कंटिन्यू करेगा? अगर कंटिन्यू करेगा तो ब्रेकआउट में कहाँ तक जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। और थर्सडे का जो एक्सपायरी होगा बुधवार को, क्या चाल होगा, कंप्लीट एनालिसिस करने के साथ 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी बैकअप और गैप डाउन, कंप्लीटली सारा चीज़ को एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जो मैंने आप लोगों को कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो वेडनेसडे का जो वो रहेगा मार्केट, वो रेंज बाउंड हो सकता है, या तो फिर जो मैंने 2500 पॉइंट का क्रॉस को बोला हूँ वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला वीडियो पक्का देख लीजिएगा ताकि आपको ईजी होगा। जिसके बारे में सेंसेक्स के मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि रेंज बाउंड में रहेगा, और निफ्टी बैंक भी वही रेंज बाउंड में रहा, ठीक है। ज़्यादा मार्केट मोमेंटम भी नहीं दिया। तो फिर कल का जो मार्केट रहेगा कैसा रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले सेंसेस का देख लीजिए, रेंज बाउंड है, अपना जो लेवल्स मैंने दिया था उस लेवल से रेंज में रहा, और जो भी यहाँ पे कॉल बाइंग के, पुट बाइंग के ट्रैप हुए, इसलिए हमने आप लोगों को जीरो टू हीरो कॉल से बचाया। अब निफ्टी का कल के बारे में देखेंगे क्या होगा। निफ्टी का मेरे सारा एनालिसिस वीकली का, मंथली का सारा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, उसमें कुछ भी मैंने छुपाया नहीं हूँ। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गेम यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट जब भी इस टाइप का मोमेंटम देता है ना, तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड का मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक रेंज बाउंड का बॉक्स पैटर्न का लग रहा है। और जिस बॉक्स पैटर्न से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस बॉक्स पैटर्न का जो बना है, इसका फेक ब्रेकआउट दिया था, इससे पहले यहाँ पे भी दिया था, नीचे को डाउन साइड आया था। बट यहाँ पे जो दिया था, अभी जो दिया है फरवरी के मंथ में, ये डाउन साइड नहीं आया है। तो डाउन साइड एक्सपेक्टेशन मुझे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे, निफ्टी बैंक को देखोगे, निफ्टी बैंक का जो 50% है, क्योंकि एनालिसिस आपको जानना जरूरी है, बैंक निफ्टी का जो 50% है, ये 50% को ब्रेक डाउन नहीं करता है। अगर ये 50% को ब्रेक डाउन करेगा तो ये वाला बैंक निफ्टी का जो गैप है ना, जो लोग मोबाइल में देखते हैं उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये वाला गैप फील होगा। अगर ये वाला गैप फील हुआ तो फिर नो डाउट निफ्टी का जो डाटा नीचे तक आएगा, मतलब 22,500 तक हो सके एक्सपायरी में आ जाए। फिलहाल जो बाइंग आ रहा है, हो सके फेक बाइंग है और ये नीचे को आ जाए। अगर खुदा ना खास्ता मान लो कल जो डाटा बोल रहा है, यहाँ पे डाटा चेक कर लीजिए, डाटा के हिसाब से तो अपर साइड में 23,000, 23,100, 23,200, 23,300, मतलब अपर साइड में देखा जाए तो 22,900 से कॉल राइटर हैवी बैठे हुए हैं और पुट राइटर हैवी बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे जो पुट बाइंग की है उनका हालत क्या होगा, क्या नीचे को गिरेगा? अगर कल रेंज बाउंड किया तो मैक्सिमम पुट बायर्स का क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है, अगर कल ब्रेकआउट दे, मान लो कल अगर ब्रेकआउट दे 22,972 के अबव, तो फिर आप बाई नहीं करना। आपको बाइंग करना कब? बाइंग करना 23,031 के अबव अगर सस्टेन करे, या तो फिर 23,033 के ऊपर सस्टेन करे तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 23,096 का, दूसरा मिलेगा आपको 23,196 का, उसके बाद का 250, उसके बाद का 354, उसके बाद का 61% तक का टारगेट जो है
मैंने जो इंट्राडे का आपको दे रहा हूँ 23,400 तक का टारगेट, नहीं तो नो डाउट मार्केट ऊपर को नहीं जाएगा। और यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं बन रहा है। अगर कोई एग्रेसिव सेलर है तो ही फिर वो 22,898 को नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 841 का, दूसरा मिलेगा आपको 803 का, तीसरा मिलेगा आपको 750, उसके बाद का मिलेगा 696, उसके बाद का मिलेगा 647, उसके बाद का 603, उसके बाद का 562 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे 22,800 का कॉल पुट में ही रखना है नजर, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कंप्लीटली रखना है। अगर निफ्टी बैंक इस गैप को फिल किया, यहाँ पे देख लो गैप ऑलरेडी 27 जनवरी को पड़ा हुआ है, ये वाला गैप निफ्टी बैंक फिल नहीं हुआ, जबकि निफ्टी फिल कर दिया, सेंसेक्स फिल कर दिया, निफ्टी बैंक नहीं किया। तो जब भी इस रेंज में आता है मार्केट में बाउंस बैक देता है। तो यहाँ पे कई बार पुट बायर्स क्या हुआ, ट्रैप हो गए। नेक्स्ट बार जो मोमेंटम देगा या तो फिर गैप डाउन में मोमेंटम देगा, तो हो सके मार्केट नीचे को लेकर आए तो 47,500 तक का बैंक निफ्टी चले जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी को यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, 22,741 का सपोर्ट आ रहा है। तो इसके नीचे जाएगा तो आपको जो मैं टारगेट दिया सीधा सीधा 22,500 तक का टारगेट तक जा सकता है। ये एक्सपायरी में जाएगा कि क्या जाएगा ये पता नहीं है। अगर गैप अप हुआ, अगर सस्टेन नहीं किया, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी से गिरावट भी आ सकता है। तो अलर्ट है कि काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया बिक्स 16 के आसपास इंडिकेट कर रहा है। जब भी मार्केट 16 के आसपास आता है, 17 के आसपास आता है, तो एक ब्रेकडाउन का आता है, 19 के आसपास आ जाता है मार्केट। देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुआ था, 16 के आसपास आया था, नीचे को आ गया था 2-3 दिन, फिर ऊपर को गया, फिर 2-3 दिन नीचे को आया, फिर ऊपर को गया। मतलब ऐसा ही मार्केट मोमेंटम करेगा। कल अगर रेंज बाउंड पे दे तो पक्का ब्रेकडाउन होने का चांसेस मुझे लग रहा है। अगर ब्रेकआउट हो तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, तेजी से मार्केट अपसाइड को मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एफआई का डाटा में बिल्कुल बाइंग है कैश में। तो ये जो बाइंग है, अगर रियल बाइंग होगा तो मार्केट मोमेंटम देगा, फॉल्स बाइंग होगा तो मोमेंटम नहीं देगा। तो कल का मार्केट बिल्कुल मेरा फ्लैट है। ठीक है, और गैप डाउन का ही मेरा है, मतलब गैप डाउन का थोड़ा मोड़ा बहुत नॉर्मल ओपनिंग होगा। तो ज़्यादा कुछ मुझे कल एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर बड़ा सा गैप अप किया तो फिर मार्केट ऑटोमेटिक नीचे को आएगा, ऊपर को नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रेडिक्शन कल का। निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया, बाइंग सेलिंग का कहाँ पे। अगर बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का सेम चीज़ वही है। लेवल्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। बैंक निफ्टी का कंप्लीटली आपको 49,233 के अबव बाई करना। पहला मिलेगा 384 का, 500 का, उसके बाद 771, उसके बाद 50,000, उसके बाद 61% जो है 50,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 48,963 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 48,082, उसके बाद का 720, उसके बाद का 48,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये वाला जो गैप है, यहाँ पे देख लो गैप फिल करेगा तो टारगेट आपको 48,200 से लेकर 48,000 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वाला गैप मुझे एक्सपेक्टेशन है, हो सके एक्सपेक्टेशन है मुझे, हो सके एक्सपायरी के दिन हो सके फिल करे। अगर ये फिल करेगा तो पक्का निफ्टी को ही डाउन साइड को लेकर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है। और ये मंडे वाला जो वीडियो है इसको बिल्कुल देखना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बता दिया, सेंसेस के बारे में ऑलरेडी आज एक्सपायरी हो चुका है। अब 3 स्टॉक के बारे में देखिए। 3 स्टॉक में पहला जो स्टॉक है, पहला स्टॉक में मैंने एचएल को लिया हूँ। एचएल को बाय करना है 3363 के अबव। पहला मिलेगा 3400 का, दूसरा मिलेगा आपको 3443 का, उसके बाद का 3465, 3500, उसके बाद का 3570 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 3304 तक का नीचे। पहला मिलेगा आपको 3288, उसके बाद का 3256, उसके बाद 3240, 3200 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद भेल, भेल को आपने बाय करना, ध्यान रखो भेल को आपने बाय करना है 187 के अबव। पहला मिलेगा 90, उसके बाद मिलेगा 94, उसके बाद 97, 200 तक का टारगेट। डाउन साइड का ध्यान रखो 183 के नीचे, पहला मिलेगा 80, उसके बाद 77, 74, 70 तक का टारगेट। उसके बाद बायोकॉन, बायोकॉन को ध्यान रखो बाय करना आपने 340 के अबव। पहला मिलेगा आपको 42, उसके बाद 45, 47, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको 36 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 34, 30, 26, 20 तक का टारगेट। तो दोस्तों कल मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, इसलिए ज़्यादा कुछ प्रेडिक्शन है ही नहीं। तो देखते हैं मार्केट का कैसे मूव देता है। और ये मंडे वाला वीडियो आपको देखना मत भूलना। दोस्तों कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि एक्सपायरी के लिए आपको, जो हर एक्सपायरी में मैंने आपको कॉल बोर्ड के बारे में बताता हूँ, कल बताने के लिए कोशिश करूंगा कि थर्सडे को एक्सपायरी कहाँ पे होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।